हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजे फिजिक्स। तो यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर एग्जाम के लिए जो प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही है, जिसमें मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक एक सेशन या टॉपिक के सेशन के ऊपर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, एक एक सेशन लेके। जैसे कल हमने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के ऊपर 25 से 30 क्वेश्चन किए थे। आज का जो लेक्चर है इसमें हम न्यूक्लियर डिटेक्टर के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आप करना। न्यूक्लियर जो फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट है, उसमें एक टॉपिक है न्यूक्लियर डिटेक्टर, तो उसके ये क्वेश्चंस हैं और जितने भी क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो आई होप ये लेक्चर्स आपके लिए यूजफुल होंगे। और साथ ही साथ जो भी इन वीडियोस को देख रहा है, सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गैस आयोनाइजेशन। इनमें से कौन सा डिटेक्टर जो है वो गैस आयोनाइजेशन के ऊपर काम करता है, हमें ये पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सिंटलेशन डिटेक्टर, है ना। तो ये स्नाइटलेशन डिटेक्टर जो है ये काम करता है लाइट एमिशन के ऊपर। तो वर्क्स ऑन, ये काम करता है वर्क्स ऑन प्रिंसिपल, ये काम करता है वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ लाइट एमिशन। तो ये लाइट एमिशन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो पहला तो तुम्हारा ऑप्शन कट गया। दूसरा है गाइगर मुलर काउंटर। तो गाइगर मुलर काउंटर जो है ये काम करता है किसके ऊपर, गैस आयोनाइजेशन के ऊपर। तो ये जो है किसके ऊपर काम करता है, गैस आयोनाइजेशन के ऊपर काम करता है। थर्ड है तुम्हारा, यानी कि आंसर तुम्हारा बी हो गया। फिर थर्ड है सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। तो सेमीकंडक्टर ये काम करता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटर पर, जनरेटर पर, है ना। तो ये काम करता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटर, ये काम करता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटर पर। तो ये भी तुम्हारा ऑप्शन कट गया। और फोर्थ है श्रेनोव डिटेक्टर। तो ये श्रेनोव रेडिएशन के ऊपर काम करता है। तो ये काम करता है श्रेनोव रेडिएशन के ऊपर। तो आंसर हमें जो पूछा है कि जो गैस आयोनाइजेशन है उसके ऊपर कौन कौन काम कर रहा है, तो गैस आयोनाइजेशन के ऊपर काम करता है गाइगर मुलर काउंटर। ठीक, नेक्स्ट, इन अ प्रोपोर्शनल काउंटर द आउटपुट पल्स हाइट इज प्रोपोर्शनल टू। प्रोपोर्शनल काउंटर में आउटपुट पल्स हाइट किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो प्रोपोर्शनल काउंटर में क्या होता है, प्राइमरी आयोनाइजेशन जो होता है, इनिशियल आयोनाइजेशन, वो किसकी वजह से होता है, इनकमिंग रेडिएशन की वजह से होता है ना। और इनकमिंग रेडिएशन की वजह से होता है तो वहाँ पर जो हमारे पास टोटल चार्ज है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, एनर्जी के। तो टोटल चार्ज एनर्जी के जो प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो इसलिए जो पल्स हाइट है वो प्रोपोर्शनल हो जाती है इनिशियल पार्टिकल एनर्जी के। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो मैं लिख भी देता हूं इन प्रोपोर्शनल काउंटर प्राइमरी आयोनाइजेशन प्रोड्यूस्ड बाय incoming radiation undergoes gas amplification, so total charge collected is Q प्रोपोर्शनल टू E। E जो है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन होता है। तो देयरफॉर पल्स हाइट इज प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट पार्टिकल एनर्जी। तो जो पल्स हाइट है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाती है, इंसिडेंट पार्टिकल एनर्जी। नेक्स्ट है, विच डिटेक्टर कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन बेस्ड ऑन पल्स हाइट। तो इनमें से कौन सा डिटेक्टर जो है वो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन में डिस्टिंग्विशन यानी कि डिफरेंस नहीं कर सकता पल्स हाइट के बेस पर। तो यदि हम जीएम काउंटर की बात कर, तो जीएम काउंटर जो है वो सिंगल आयोनाइजिंग इवेंट होता है ना, जो कि कंप्लीटली डिस्चार्ज ऑफ गैस के ऊपर काम करता है। तो इन जीएम मतलब गाइगर मुलर, इन जीएम रीजन a single ionizing
event trigger complete discharge of gas. Hence every pulse has nearly the same amplitude, nearly the same amplitude regardless of incident radiation energy. Therefore energy discrimination is not possible. तो ये कौन सा आ जाएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा सी. नेक्स्ट, द डेड टाइम ऑफ गाइगर मुलर काउंटर इज अप्रोक्सीमेटली. गाइगर मुलर काउंटर का जो डेड टाइम होता है वो होता है 10⁻⁻⁴ सेकेंड. अब डेड टाइम क्या होता है? डेड टाइम वो टाइम पीरियड है जिसके बाद जो पल्स है जो डिटेक्टर से डिटेक्ट नहीं की जा सकती दूसरे इवेंट के लिए. तो डेड टाइम is the period after one pulse during which the detector cannot record another event. यानी कि उस टाइम में वो काम ही नहीं कर रहा होगा, वो दूसरे इवेंट को रिकॉर्ड नहीं करेगा. तो जो डेड टाइम है गाइगर मुलर का वो कितना होता है? 10⁻⁻⁴ सेकेंड. द क्वेंचिंग गैस इन जीएम काउंटर इज एडेड टू. क्वेंचिंग जो गैस है जीएम काउंटर में वो ऐड क्यों की जाती है? वो ऐड की जाती है डेड टाइम को रिड्यूस करने के लिए और कंटिन्यूअस डिस्चार्ज को प्रिवेंट करने के लिए. तो पॉजिटिव आयंस, मैं पूरा समझा देता हूं यहां पर. पॉजिटिव आयंस स्ट्राइकिंग द कैथोड may release electrons causing continuous discharge, जिसकी वजह से लगातार क्या होता रहता है? डिस्चार्ज होता रहता है. तो quenching gas absorb this excess energy. And terminates the avalanche. तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं क्वेंचिंग गैस के, वो क्या होता है? एक तो अल्कोहल वेपर, और दूसरा एग्जाम्पल होता है इसका हेलोजन. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? रिड्यूस डेड टाइम एंड प्रिवेंट कंटिन्यूअस डिस्चार्ज. अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये वाला क्वेंचिंग वाला, और इसके एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है. तो एग्जाम्पल होता है अल्कोहल वेपर और हेलोजन. नेक्स्ट है द मेन एडवांटेज ऑफ स्नाइलेशन डिटेक्टर ओवर अ जीएम काउंटर इज. इसका मेन एडवांटेज क्या है? तो मेन एडवांटेज ऑफ स्नाइलेशन काउंटर ऑफ ओवर जीएम काउंटर, तो एनर्जी मेजरमेंट कैपेबिलिटी. मेन एडवांटेज क्या होता है? एनर्जी मेजरमेंट कैपेबिलिटी. तो स्नाइलेशन काउंटर जो है डिटेक्टर, स्नाइलेशन डिटेक्टर produces light proportional to deposited energy. Therefore pulse
height, therefore pulse height adjust can determine particle energy. Adjust analysis, pulse height analysis determine पार्टिकल एनर्जी। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बी। फिर है सोडियम आयोडाइड एक्टिवेटेड विद हेलियम इज रिप्रेजेंटेड एज, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NaTi, NaL और Ti। तो Ti जो है वो एक्टिवेटर की तरह काम करता है फॉर प्रोड्यूसिंग एफिशिएंट स्नाइलेशन। तो Ti एक्टिवेटर, Ti act as a activator, Ti act as activator producing efficient स्नाइलेशन। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट है द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इन स्नाइलेशन डिटेक्टर कन्वर्ट्स। फोटो जो मल्टीप्लायर ट्यूब है स्नाइलेशन डिटेक्टर में, वो किसको किस में कन्वर्ट करती है, तो वो लाइट को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इसमें प्रोसेस क्या होता है, इसमें प्रोसेस होता है पहले रेडिएशन आता है, फिर वो रेडिएशन को भेजते हैं स्नाइलेटर में। तो यहाँ से इसको भेजते हैं स्नाइलेटर में, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से लाइट फोटोन आता है, लाइट फोटोन। फिर ये लाइट फोटोन PMT प्रोसेस के थ्रू पास होता है और यहाँ से क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पल्स। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, लाइट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट है विच डिटेक्टर हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी रिजोल्यूशन। किसका जो एनर्जी रिजोल्यूशन है वो हाई होता है, तो ये किसका होता है, सेमीकंडक्टर डिटेक्टर का होता है। अगर मैं सिलिकॉन के लिए बात करूं तो फॉर सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी होती है ये होती है 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हमारे सेमीकंडक्टर में भी होती है, वहाँ पर भी यही पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन सिलिकॉन इज। एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस करने के लिए कितनी एनर्जी, एवरेज एनर्जी चाहिए। तो W की जो वैल्यू है पर होल पेयर वो एवरेज होनी चाहिए 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर होल पेयर के लिए होनी चाहिए। ये किसके लिए, फॉर सिलिकॉन, ये सिलिकॉन। और अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं तो जर्मेनियम के लिए 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये किसके लिए, जर्मेनियम, ये जर्मेनियम के लिए। तो यहाँ से जो आंसर दिया हुआ है वो कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट है विच डिटेक्टर इज मोस्ट सुटेबल फॉर गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी। गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कौन सा डिटेक्टर ज़्यादा यूजफुल है, तो कौन सा आएगा, Na और Ti स्नाइलेटर डिटेक्टर। तो गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें पल्स हाइट एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है, और पल्स हाइट एनालिसिस जो है वो हमें बेटर कहाँ पर मिलेगा, स्नाइलेशन डिटेक्टर में मिलेगा, जहाँ पर एफिशिएंसी हाई होती है और जो एनर्जी मेजरमेंट कैपेबिलिटी है वो भी अच्छी होती है। तो गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी required pulse height analysis और NaLTI detector provides high efficiency, और दूसरा है गुड एनर्जी मेजरिंग कैपेबिलिटी। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट पे आओ, इन आ सेमीकंडक्टर डिटेक्टर चार्ज करियर्स आर। सेमीकंडक्टर डिटेक्टर में चार्ज करियर्स जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। फिर नेक्स्ट है विच डिटेक्टर प्रोवाइड्स अ विजिबल ट्रैक ऑफ चार्ज पार्टिकल। कौन सा जो डिटेक्टर है विजिबल ट्रैक प्रोवाइड कराता है चार्ज पार्टिकल का, तो क्लाउड चैम्बर। तो क्लाउड चैम्बर, इन आ क्लाउड चैम्बर
इन अ क्लाउड चैम्बर सुपर सैचुरेटेड वेपर condensed along ionization और tracks visible। तो ये जो ट्रैक्स होते हैं ये कैसे होते हैं? विजिबल ट्रैक्स होते हैं। these tracks are visible tracks। तो ये जो ट्रैक्स है वो विजिबल ट्रैक्स होते हैं, तो क्लाउड चैम्बर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बबल चैम्बर आर जनरली फिल्ड विद। बबल चैम्बर जनरली किससे फिल्ड होते हैं? तो सुपर हीटेड लिक्विड से फिल्ड होता है। किससे फिल्ड होता है? सुपर हीटेड। तो अ बबल चैम्बर कंटेन्स a superheated liquid charged particle, superheated liquid charged particle create ionization counter where bubbles form। जहां पर क्या बन जाते हैं? बबल्स बन जाते हैं। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? बी आ जाएगा। नेक्स्ट है द ऑपरेटिंग वोल्टेज रीजन इमीडिएटली आफ्टर द प्रोपोर्शनल रीजन। तो गाइगर रीजन। तो जो हमारे पास रीजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला रीजन होता है हमारे पास रिकॉम्बिनेशन रीजन। पहला होता है रिकॉम्बिनेशन रीजन। दूसरा रीजन होता है हमारे पास आयोनाइजेशन चैम्बर। रीजन। तीसरा होता है प्रोपोर्शनल रीजन। चौथा होता है लिमिटेड प्रोपोर्शनल रीजन। और पांचवा होता है हमारे पास गाइगर रीजन। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट, विच डिटेक्टर इज बेस्ट सुटेड फॉर अल्फा पार्टिकल डिटेक्शन। अल्फा पार्टिकल डिटेक्शन के लिए बेस्ट सुटेड डिटेक्टर कौन सा होता है? तो ये होता है थिन विंडो जीएम काउंटर। अल्फा पार्टिकल जो है उनका जो पेनिट्रेशन है वो लो होता है, और थिन विंडो जीएम काउंटर जो है वो अल्फा पार्टिकल उसके अंदर क्या करते हैं? एंटर करते हैं एंड बी डिटेक्टेड एफिशिएंटली, और उनको एफिशिएंटली डिटेक्टेड किया जा सकता है। न्यूट्रॉन डिटेक्शन इज कॉमनली अचीव्ड यूजिंग। न्यूट्रॉन डिटेक्शन को कॉमनली किससे अचीव किया जा सकता है? तो BF3 काउंटर। तो न्यूट्रॉन डू नॉट आयोनाइज डायरेक्टली, न्यूट्रॉन आयोनाइज डायरेक्टली नहीं होता, उसको BF3 डिटेक्टर में आयोनाइज किया जाता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आओ, विच डिटेक्टर वर्क्स ऑन श्रोनोव इफेक्ट। इनमें से कौन सा डिटेक्टर जो है वो श्रोनोव इफेक्ट के ऊपर काम करता है, मतलब रेडिएशन के ऊपर? तो क्या आंसर आएगा? श्रोनोव डिटेक्टर। क्या आंसर आ जाएगा? श्रोनोव डिटेक्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए डिटेक्टर इज प्राइमरीली रिलेटेड टू। तो रिजॉल्विंग पावर जो होती है डिटेक्टर की वो होती है डेल्टा ई अपॉन ई, जहाँ डेल्टा ई का मतलब है एनर्जी चेंज, और डेल्टा ई की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा बेटर रिजोल्यूशन आएगा। तो स्मॉलर डेल्टा ई मीन्स बेटर रिजोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? रिजोल्यूशन बेटर मिलेगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, एनर्जी रिजोल्यूशन। नेक्स्ट है, विच न्यूक्लियर डिटेक्टर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न हाई एनर्जी फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। कौन सा डिटेक्टर मॉडर्न जो फिजिक्स एक्सपेरिमेंट है उसमें यूज किया जाता है? तो वो आएगा सेमीकंडक्टर डिटेक्टर, क्योंकि हाई एनर्जी एप्लीकेशन हमने पढ़ा सबसे ज़्यादा किस में होती है? सेमीकंडक्टर डिटेक्टर में होती है, तो इसलिए इसका ही यूज़ किया जाता है। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी डाउट है तो कोई पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।